News James Bond 0092 here with an interesting and full of laughter news. ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि कोई खाना पीना तो मंगाइए। नहीं वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं जाना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੜੇ ਖਵਾਵਾਂ। यार फिर आकर तुसी इत्थे गल कर लो आज हद हो गई है यार। अली मुमताज तुम भी यार हंस रहे हो, उनको मना नहीं कर रहे कि अकल करो, इधर न्यू जेम्स बॉन्ड आया हुआ पाकिस्तान। यार वो आपकी इंग्लिश इतनी आई है, हमें समझ नहीं आई ना। एक खबर लेके आया हूं अच्छा जो भरपूर दिलचस्प और हंसी से भरपूर है। वाह वाह वाह। यूं कहो ना। आप हंस के दूरे चौरे हो जाएंगे, इसलिए नायरीन थोड़ा थोड़ा कुछ खा पी लें, चूंकि ये ना हो कि हंसी इतनी ज्यादा हो कि बलहोशी हो जाए। खबर यह है कि स्वीडन की वजीर सेहत एलिजाबेथ लेन हलफ उठाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बलहोश होकर गिर पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ आई मीन सज्जे खब्बे, आई मीन राइट लेफ्ट, उनके साथ वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन और नायब वजीर आजम एबा बुश भी खड़ी थी। यानी जो वजीर सेहत हैं ये बेचारी जो है ये वजीर आजम और नायब वजीर आजम के दरमियान बलहोश हुई हैं। और इन्होंने वजीर सेहत को गिरने से पहले ही सहारा दे के कुर्सी पर बिठा दिया। वेरी सैड वेरी सैड। कौन सुनाओ, आप समझते होंगे कि न्यू जेम्स बॉन्ड जानबूझ के मनूस खबरें लाता है। हुण पिछो आई हो जिया रही ने ते जेम्स बॉन्ड बेचारा की करे ते ठंडा पानी पी मरे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। यार यही तो हंसी वाली बात है कि वजीर सेहत है और बलहोश हो गई। यानी सेहत के महकमे की ड्यूटी उस खतून की लगा दी है उन्होंने जिदा अपना सेहत लो हथ तंग ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। यार आपने इंटरेस्टिंग चीजें सुननी है या फिर अपना जुगत पानी करना है? प्लीज जेम्स बॉन्ड प्लीज। मैंने सुननी, मैं तो सीरियस आदमी यार, आप आज ही सुनाए प्लीज। देखो जरूरी नहीं है कि बेचारी खवातीन बलहोश हो, वो जरा चूंकि नाजुक मिजाज जैसे मैंने बताया होती हैं, वो इस तरह की जो मुशक्कतों वाले काम हैं या इतनी देर एक जगह पे खड़े होने वाला जो मरहला है वो नहीं इतनी जल्दी बर्दाश्त करती। सबसे पहले गौर करने वाली बात तो ये है कि नायब वजीर आजम साहबा जो हैं ये भी खतून हैं और जो वजीर सेहत बलहोश हुई हैं ये भी खतून हैं। इसका मतलब ये है कि कबीना में खवातीन ज्यादा हैं और वाकई ज्यादा है, चूंकि आपको पता है न्यूज जेम्स बॉन्ड रिसर्च के बगैर आपको न्यूज सुनाता नहीं है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि 25 वजारतें हैं उनकी, उसमें से सिर्फ 11 मर्द हैं और 14 खवातीन हैं। इससे जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इनकी जब कबीना की मीटिंग होती है तो वो कैबिनेट मीटिंग घट ते किटी पार्टी ज्यादा लग रही होती और इनकी कैबिनेट मीटिंग में मुल्क की मसाइल की बजाय ये गुफ्तगू हो रही होती है कि नहीं तेरी कमेटी किनवी है ना तुसी मैंने पहले क्या सी कि मैंने चौथी कमेटी दी होगी मैं ता पाई सी, मेरे ना मैं नहीं पानी कमेटी, मेरे लो ना ही जे पाई। यार वो बेचारी बेहोश हो गई है और तुम अपना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। यार यही तो अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम और नायब वजीर आजम के बेचारी दरमियान खड़ी बेहोश हो गई। हालांकि इन्हीं दोनों को तो उसने वजारत की कारकर्दगी दिखानी थी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि घर में नई बहू आए और सास और जिठानी के सामने पहले दिन ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਡੀ सड़ जाए और सास ਨੂੰ गुस्सा चढ़िया होवे और जिठानी मुंह ते हथ रख के हंस रही होवे। जेम्स बॉन्ड पता तो करो वो वजीर सेहत क्यों बेहोश हो गई? स्वीडन तो बड़ा पीसफुल मुल्क है, मौसम भी बड़ा अच्छा है उधर, ना पोल्यूशन ना
ना सलाब ना। यही तो मैं परेशान हूं कि इतना प्यारा मुल्क है स्वीडन, और वहां पे लोग भी सारे पढ़े लिखे हैं, और वजीर सेहत वहां पे आई हुई है। जाहिर है सेहत दा महकमा भी उत्थे बड़े बड़े कारीगर अफसर उनके होंगे। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि तकरीर करने तो पहले जूस पी लो। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, शुगर लो हो जाती है। यार अजीजी असल बात बताओ, खुद क्या डॉक्टर बन रहे हो, बताओ हुआ क्या? आपको ये मालूम नहीं कि उसने खुद फिर बताया है। जब उसको होश होश दिला के वापस लेके आए ना, तो उसने फिर मीडिया को बताया है कि शुगर जरा डाउन सी हो गई थी मेरी। अच्छा, मैं खुद नहीं कह रहा, मैं पागल हूं, मैं एक जिम्मेदार खतून को इस तरह की बात कर दूंगा। वाह, और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बेचारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलहोश हो गई। इन मीडिया वालों को तो बैठे बिठाए, बल्कि बनी बनाई बेहतरीन दिलचस्प खबर मिल गई। यार जेम्स बॉन्ड, तुम कितने जालिम हो। वो नौकरी के पहले दिन ही बेचारी बेहोश होगी और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। यार उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा, नॉलेजफुल खबर है ये। इसलिए आप लोग भी ये में रखें कि जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता बंदा, या पहले दिन कोई जरा ज्यादा घबराया हुआ होता है, तो एनर्जी डाउन हो जाती है। इसलिए बलहोश होने से पहले एक अनानास का जूस का गिलास पी लेना चाहिए। यार मैं नहीं पसंद करता अनानास, मैं तो एप्पल का जूस पीता हूँ। आप एप्पल का पी लें अगर एप्पल मांगता है तो। मैंने तो अपना टेस्ट बताया है। हर बंदा अपने अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ खा पी के तो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्योंकि अक्सर आपने स्कूल में भी बच्चे बलहोश होते हुए देखे होंगे, बेचारे असेंबली में खड़े हो जाते हैं, खाने पीने के बगैर स्कूले आ जाते हैं, अम्मा के डांटने के बावजूद नहीं नाश्ता करते, और असेंबली में खड़े खड़े गिर जाते हैं। इसी तरह बड़े लोग बेहोश हो जाते हैं, बल्कि बहुत बहुत बड़े लोग भी बेहोश हो चुके हैं। मैंने इस पे सारी रिसर्च की है। अरे वाह, कि कौन कौन अपनी जिंदगी में बलहोश हुआ है। अभी पिछले साल खवातीन के आलमी दिन की तकरीब में एक खातून पुलिस अफसर, आपको याद नहीं है, मरियम नवाज साहबा की तकरीर सुनते सुनते बेचारी बलहोश हो गई थी। फटाफट उन्होंने पकड़ा, सारियों ने। हो जाता है ऐसा, कई लोग नहीं नाश्ता करके आते, और वो उनकी किसी वक्त जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो जरा स्लो हो जाती है, और वो बेचारे बलहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक कह रहे हो अजीजी, एसपी सिद्रा खान साहिबा चकरा के लड़खड़ा गई थी। हाँ हाँ, वो तो भला हो, उस वक्त डीसी लाहौर थी राफिया हैदर, वो करीब खड़ी थी, फटाफट उन्होंने एसपी साहबा को सहारा दिया था। मेहरबानी, उन्होंने सहारा दिया उनको। ये गोगा एक दफा चकरा के लड़खड़ाया ना, तो लोग उठ के भाग गए कि साडे उत्ते ना डिग पवे किते। यार अल्लाह कोलों रहम मंग, मैं कदी बेहोश नहीं होया। ਗੋਗਾ ਤੇ ਪੈਂਡਕਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। और सर जी मैं सही कह रहा हूँ, इसके सामने खाने वाली चीजें पड़ी हो तो इसको ऑपरेशन की दर्द भी नहीं होती। यार वैसे जुल्फी तुम भी हद कर देते हो। सिर्फ देखो अपने जुगत के चक्कर में उसको बेचारे को डॉक्टरों तक पहुंचा दिया। हालांकि अली मुमताज साहब, कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी है ना, तो गोगे को मोटर मैकेनिक के पास लेके गए। मुझे अच्छी तरह याद है, चूंकि सारी जिंदगी हमने इकट्ठे गुजारी है। एक दफा मेरा ख्याल है तुम्हारा रेडिएटर बदला था, और 2 बारी बैटरी चेंज हुई है बस। यार मैं गोगा हूँ या रूसी ट्रैक्टर हूँ? ये तो अभी तक ना डॉक्टर बता सके ना मिस्त्री। और सुनो जरा, इस तरह के बड़े बड़े लोग जो हैं उनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं। अच्छा। 2018 में जो कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो थे, वो तकरीर के दौरान उनके पीछे खड़ी पुलिस एहलकार अचानक बलहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि वो काफी देर से वहीं खड़ी थी और तकरीर सुन सुन के थक बल के अक गई थी। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि शायद उन्होंने छुट्टी देनी है कि नहीं चकरा के डिग पाओ।
हाँ हाँ, वो ट्रूडो को अपनी तकरीर रोकनी पड़ गई थी। अच्छा। फिर बेहोश होने वाली खतून अहलकार को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी गई, सही। यानी उसके फेस के ऊपर पानी के छट्टे छुट्टे मारे गए और उसको होश में लाया गया। और उसने होश में आते ही पहला सवाल ये किया कि ऐस मुंडे दी तकरीर हले मुकी है कि नहीं। अच्छा, इसी तकरीब के दौरान ट्रूडो से पहले पुलिस कमिश्नर तकरीर कर रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त उनके पीछे खड़ा हुआ एक पुलिस एहलकार भी अचानक बलहोश होके गिर पड़ा था। मेरा ख्याल है ना सारिया ने एक कीता सी, इन्होंने उंज नहीं जे तकरीरां छोटियां करनी है, बारी बारी डिगी जाओ। अच्छा, एक और आपको मैये की चीज सुनाता हूं। 2019 में बरतानवी वजीर आजम जो थे ना, बोरिस जॉनसन, हाँ जी। वो पुलिस ट्रेनिंग में कॉलेज में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अच्छा। तो उस दौरान भी अचानक उनके पीछे खड़ी एक खतून पुलिस एहलकारी बेचारी ना बलहोश हो गई। देखो ना, बेचारी लेडी नाजुक मजाज होती हैं और पुलिस के मुश्किल महकमे में भर्ती हो जाती हैं और इनको फिर मुश्किल टास्क दे दिए जाते हैं कि इधर पीछे खड़ो के वजीर आजम की तकरीर सुनो। ना पता होंगे कि वजीर आजम ने नहीं बाहर जाना, साडे वजीर आजम लो वेख लवो और कदी वो मैक सुट देंदे ने। यार ये तुम खवातीन पुलिस अफसर ही बेहोश करी जा रहे हो। हाय। यार मैंने ये सारी रिसर्च की है, तो ये हमारी बहनी जो है इनके वाकयात ज्यादा मेरे हथे चढ़ गए हैं, वरना ऐसी बात नहीं, बंदे भी बलहोश होते हैं। अच्छा। यहाँ तो अमेरिकी फजाइया के मेजर जनरल जेम्स मार्टन पेंटागन में तकरीर करते हुए बलहोश हो चुके हैं। हाँ हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजाइया के तैयारे F-35 के बारे में तफसीलात बता रहे थे। अच्छा। अचानक उन्हें ख्याल आया कि तैयारे का बजट तो बहुत बढ़ गया है। बस मेरा ख्याल ये हुई सोच के चकरा के थले डिग पे। फटाफट फौजी भाइयों ने और बहनों ने उन्हें सहारा देकर गिरने से बचाया था, हाय। वरना वो जा पड़े हुए थे। और इस तरह उन्होंने जा पड़ना था जैसे इंडिया के रफेल नहीं जा पाए। ये 2019 में रूसी सदर प्यूटन के खिताब के दौरान भी एक तालिबा बलहोश होकर गिर पड़ी थी। अच्छा। और प्यूटन को फौरन अपनी जो तकरीर है वो न्यूट्रल करनी पड़ गई। उसने फौरन तकरीर रोकी और कुछ देर रोकने के दौरान उसने फिर फटाफट सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि जल्दी से इनको ले जाएं और तिब्बी इमदाद दें, मैं तकरीर पूरी करके जानी। यार और तो और 2022 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक पायलट चार्टर जहाज उड़ा रहा था। अच्छा। और परवाज के दौरान बलहोश हो गया था। अच्छा, उससे भी हैरान कुन बात यह है कि पायलट के बलहोश होने के बाद न जी पास एक जो सवारी बैठी हुई थी मुसाफिर, हाँ जी, हाँ जी। उसका नाम था डेरन हैरिसन। अच्छा। उसने फौरी तौर पे जो कंट्रोल टावर था उसके साथ राब्ता करके तो खुद ही तैयारा उनकी हदायत के मुताबिक लैंड करा दिया था। और जब उसने तैयारा लैंड कराया तो बहुत क्लैप हुई थी। आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि न्यू जेम्स बॉन्ड के लिए क्लैप कर दें। बहुत शुक्रिया। लो जी ब्रेक।